AV9 टीवी में आपका स्वागत है। हर खबर पर पहली नजर। जलमग्न हुआ नीदानी बांध पर चली पानी की उपरा। अलवर राजस्थान से हमारे संवाददाता रूपेश शर्मा की तह रिपोर्ट। अलवर पिछले दिनों अलवर में हुई तेज बरसात के बाद अलवर मार्च के तिराहे के समीप ऐतिहासिक नीदानी बांध पर पानी की चादर चल रही है, जो बड़ा सुंदर नजारा था क्योंकि ऐसा दृश्य 1986 के बाद पहली दफा देखने को मिल रहा था। गौरतलब है कि ऐतिहासिक मैदानी बांध की पाल 1986 में आई तेज बाढ़ के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद इस बांध में पानी का ठहराव पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन 2 वर्ष पहले जल आंदोलन के रूप में जनभागीदारी से चले जल आंदोलन के द्वारा श्रमदान और सरकार के सहयोग से इस बांध का फिर से निर्माण करवाया गया। बांध पर मौजूद पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया, वर्तमान में नीदानी बांध पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है, साथ ही इसमें लाखों गैलन पानी भी जमा होने लगा है। पहाड़ों से बहने वाला पानी इसमें इतनी बड़ी क्षमता में आता है कि एक ही बारिश में बांध में ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे बांध पर पानी की चादर कई घंटों तक चलती रहती है। यह देखने लायक नजारा होता है। वहीं बायोडायवर्सिटी के नजरिए से देखें तो यह बांध पक्षियों का भी पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। बफर जोन के वह जानवर जो पानी की तलाश में शहर की ओर बढ़ रहे थे, वह भी इस बांध में उपयुक्त पानी का लाभ उठा रहे हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से साथ ही वन विभाग के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। अगर अलवर पर्यटन विभाग और वन विभाग इस बांध पर अच्छी तरह से ध्यान दे तो यह बांध भरतपुर के घना पक्षी अभयारण्य के जैसा निर्मित हो सकता है, जहां देश विदेश से आए पक्षियों के लिए यह एक खूबसूरत आसरा बन सकता। वहीं जल आंदोलन के सक्रिय सदस्य अनूप दाइमा ने बताया कि भविष्य में इस बांध की पाल को यदि और ऊंचा करवाया जाता है तो अलवर की आधी से ज्यादा जनता के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। वहीं इस बांध में जमा पानी धरती के द्वारा सोखे जाने पर विजय मंदिर से लेकर गाजूका नदी तक के सारे हिस्से का भूजल स्तर बढ़ाने की क्षमता रखता है। कुछ लोगों ने मिलकर 2 साल पहले एक सपना देखा, सपने को आंदोलन में बदला। हजारों लोगों आंदोलन का हिस्सा बने, सभी ने मिलकर निस्वार्थ मन से बांध बनाने के लिए श्रमदान किया। आखिरकार मेहनत रंग लाई, संकल्प और खुली आंख से देखे गए सपने ने एक शक्ल ली और सभी की मेहनत एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर बांध में बदल गई। अब वह शक्ल अलवर के सभी पर्यटन स्थलों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, जिसका नाम होगा नीदानी बांध पक्षी विहार। जो लोग आपने मेहनत करी है, जो बारिश का पानी भी इकट्ठा हुआ है और आज चादर चल रही है, खुशी की बात है। ये क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो उन सभी स्वयंसेवकों को और उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन लोगों के संकल्प, मेहनत और विश्वास, मन इसमें लगा है। जिन लोगों की मेहनत के बदौलत, जो उनके संकल्पों की बदौलत 2 साल के अंदर अंदर ये एक नई रूप में निर्मित हुआ है, जिसके लोगों को कल्पना नहीं थी। लोग ये कहते थे, असंभव काम बताते थे। लोगों की भावना, लोगों के संकल्प, उनकी जीत है। ये न केवल मेरी या मेरे की नहीं, सभी लोगों की, जो सैकड़ों हजारों जो कार्यकर्ता जो यहाँ पर आकर के श्रमदान किया, उन लोगों सभी की जीत है और उन्हीं का सभी का वो आशीर्वाद है, जिसके दम पर आज ये पूरा बांध बनकर तैयार हो गया है। इसकी पाल बन गई है और अभी और भी अब कल बांध पानी को देखकर कैसा लगता है कि इसकी दीवार को और ऊंची करने। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे ये फायदा होने वाला है कि इसमें लाखों लीटर गैलन पानी इकट्ठा होगा, जिससे भूमि रिचार्ज होगी, जिससे कि उधर तो भादरपुर तक और इधर आधा पूरा शहर में जो नलकूपों की जो पानी का स्तर गिर रहा है, वो स्तर दोबारा से वापस उठेगा और अलवर के पानी की समस्या का एक निदान मिलेगी और जिसको अपने इसके नाम के अनुरूप ही काम होगा। अलवर की पानी की समस्या का निदान होगा निदानी बांध के माध्यम से। तो सही मायने में जो शब्द है, शब्द के अनुरूप ही अलवर के लिए कार्य करने के लिए शायद हमें सभी लोगों की प्रेरणा से, सभी लोगों के संकल्पों से ये पानी के निदान के लिए जो हमने योजना। तो क्या आपको क्या लगता है पानी की समस्या खत्म हो जाएगी अलवर शहर में? अगर इसी तरह से चल रहा और लोगों के संकल्प मजबूत रहे तो पानी की समस्या के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक भूमि में हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो हम पानी कितना दोहन कर पाएंगे। आए दिन लोग केवल मटके फोड़ने से या नलकूपों से उससे पानी नहीं होगा। हमारे स्थानीय स्तर का जो पानी है उसे बचा करके ही उसका मैनेजमेंट करना, वही जो कि पुरातन काल के समय में अलवर का जो पानी का जल प्रबंधन था
वो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन था। उस प्रबंधन को वापस पुनर्जीवित करने की बात है। लोगों की भावनाओं को जागृत करके लोगों को समझाना है कि पानी जल है तो कल है, और जल को कैसे जो कल था उसको आज में परिवर्तन करने की हमको जो संकल्पना है, परिधारणा है, उसको हमको पढ़ने पड़े। प्रकृति के समय से या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की लोगों ने, उसी का परिणाम है, चाहे जल के रूप में हो, चाहे महामारियों के रूप में हो, चाहे आज ऑक्सीजन की कमी की बात हो, वो सभी संभव होगा जब हम प्रकृति को का संकल्प संवर्धन करेंगे, उसके प्रति अपना जो सोच को बदलेंगे कि हमारी सोच है कि पर्यावरण का संरक्षण हम कर रहे हैं, पर्यावरण प्रकृति के लिए नहीं, पर्यावरण का संरक्षण हमको स्वयं को जीवन बचाने के लिए अब अति आवश्यक हो गया है। इसलिए हमको बचाना ही पड़ेगा। प्रकृति बचेगी तो निश्चित रूप से जीवन बचेगा। क्या नाम है आपका? राजेश कृष्ण सिंह, और प्रकृति प्रेमी हूँ और प्रकृति के साथ